एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई और यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत से अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर रहा हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, आप सब लोगों की हालत ऐसी क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत सी शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उस पर तरस आ गई। सोचने लगी, बेचारी, खीर का पतीला होते हुए भी लोग बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग से बोला, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र जैसे ही उस 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोला, ये पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग इस तक कैसे पहुँचते होंगे? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब इतने खुश लग रहे हैं, ये कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर की खीर खाते हैं। महिला बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, लकड़ियों के टुकड़े जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच पाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग नरक चाहे तो वो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में रखा है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहाँ के लोग खुद ही आलसी हैं। चाहिए उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर ने बनाया है इस दुनिया का नियम। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे मीठा फल मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और जीवन स्वर्ग बनाएं। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।